बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ इकराम। इस वीडियो में मैं आपको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है 15% इजाफी तनख्वाह के साथ और 15% अलाउंस का, उसका मैं आपको मेथड बताऊंगा। आप फिर ख़ुद अपनी पे में से आप निकाल सकेंगे कि आपकी पे में कितना इजाफ़ा हुआ है। जो आपकी पे 1 अगस्त को आपको मिलेगी उसमें कितना इजाफ़ा साथ होगा। तो वीडियो एंड तक देखें। इंशाल्लाह मैं आपको आराम से ये चीज़ें सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप अपना इजाफ़ा जो है वो ख़ुद निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर आप देखें तो पंजाब गवर्नमेंट ने 2% जो है वो 2% में पे को इंक्रीज़ किया है। 15% इंक्रीज़ जो है वो रनिंग बेसिक पे पर है और जो 15% इंक्रीज़ है वो आपका 2017 की बेसिक पे के ऊपर है। तो जो मौजूदा आपका 15% इंक्रीज़ है रनिंग बेसिक पे में, उसकी जो आप कैलकुलेशन जब आप करेंगे, इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी बेसिक पे, आपकी जितनी भी आपकी मौजूदा जो बेसिक पे है जो आपकी पे स्लिप पर है, उसको आप मल्टीप्लाई 15 से करेंगे और तकसीम 100 से करेंगे। ये भी मैं आपको मेथड बता देता हूँ, आप अपनी पे स्लिप से ये चेक भी कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर मौजूदा पे बेसिक पे जो आपकी 16,350 है तो उसको आप 15 से ज़रब देंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आपका 2,453, ये जो 15% इंक्रीज़ हुआ है रनिंग बेसिक पे पर, वो आपका निकल आएगा। तो अब मैं आपको पे स्लिप से भी ये बता देता हूँ कि आप कहाँ से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी बेसिक पे होगी, ये बेसिक पे जितनी भी आपकी बेसिक पे है, यहाँ पर जैसे फ़र्ज़ किया 19,860 है तो आपने 19,860 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दूसरा ये पे स्टेजेस भी है, जितनी जो भी आपकी पे स्टेज होगी उसी वाले से यहाँ पर बेसिक पे लिखी होगी। बेसिक पे का जो पे स्टेज का चार्ट भी होता है जिस पर उस स्टेज की पे लिखी होती है। आप अपनी सैलरी स्लिप से खुद ही हर माह की सैलरी स्लिप आपको आपके पास होगी तो आप किसी भी मंथ की जो प्रीवियस मंथ है मई की आप चेक कर लें, उसमें जो आपकी बेसिक पे है उसको आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो बेसिक पे है इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने 100 के साथ डिवाइड करना है, तो ये आपका जो 15% एक इजाफा है वो निकल आएगा। दूसरा जो गवर्नमेंट की तरफ से इजाफा किया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो 15% है इंक्रीज़ इन 2017 बेसिक पे। ये जो पहले भी इजाफा किया गया था 25% 2017 की जो बेसिक पे थी उस पर किया गया था। तो 2000 अभी जो आपका ग्रेड है जितना भी आपका चल रहा है ग्रेड 14 है, तो उसी हिसाब से जो 2017 के 14 ग्रेड की पे थी उसी हिसाब से आपकी इस तरह पे में इजाफा हो जाएगा। 2017 की जो आपकी पे थी 14 स्केल, अभी आप जिस स्केल में मौजूद हैं, अगर आप अभी 14 में हैं तो 2017 का 14 स्केल उठाया जाएगा। अगर अभी आप 9 स्केल में हैं तो 2017 का 9 स्केल जो है वो देखा जाएगा। अगर आप अभी 14 में हैं और आप 2017 में बेशक 9 स्केल में थे, आपका जो इजाफा होगा वो 14 स्केल के हिसाब से होगा। तो आपने ये तकरीबन सबका सेम ही होगा। ये चार्ट में भी अभी आपको बता देता हूँ। 2017 की जो आपकी पे है उसको आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100। जैसे 2017 के जो पीएसटी है, ये मैंने पीएसटी का डेटा लिखा हुआ है। पीएसटी की जो पे थी वो 15,180 थी, तो 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आपका 2,277 रुपये का जो इजाफा हो जाएगा पीएसटी की पे में। इसी तरह जो पीएसटी फर्स्ट स्टेज पर हैं उनकी जो पे में 2,453 प्लस 2,277 और टोटल उनका जो इजाफा होगा 1 अगस्त को जो उनको पे मिलेगी उसमें 4,730 का इजाफा होगा। ये जो है स्केल का एक चार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। जो 2017 की 9 स्केल की बेसिक पे थी 1,170, इसी तरह 10वें स्केल की थी और इसी तरह 11वें स्केल की। इसी तरह जैसे 14 स्केल की अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 15,180 थी। तो 15,180 को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आपका 2,277 आ जाएगा। इसी तरह 15 स्केल की जो 2017 में बेसिक पे थी उसको आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करके और 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपकी इस तरह बेसिक पे जो है वो यहाँ से निकल आएगी। ये इस चार्ट के थ्रू ये 2 इजाफे किए गए हैं। पहला आपने अपनी बेसिक पे को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरा आपने 2017 की जो बेसिक पे है वो यहाँ पर मैंने चार्ट बना दिया है 9 से लेकर 17 स्केल तक। ये 2017 की बेसिक पे के ऊपर चार्ट है। तो पेंशन के हवाले से पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा किया गया है, जबकि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में 5% है और जो हाजिर सरवस मुलाजमीन हैं उनकी पे में तकरीबन 30% इजाफा हो जाता है। अभी जो 30% 15% वो तो है वो रनिंग बेसिक पे पर है।
जो बाकी 15% है उसके वाले से अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि वो 2017 के बेसिक पे पर होगा या वो भी रनिंग बेसिक पे पर होगा। अगर वो भी मौजूदा रनिंग बेसिक पे पर हुआ तो इसमें मज़ीद जो है वो इजाफा हो जाएगा। फिर हम सीधे यहाँ पर बेसिक पे को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो वो उस तरह इजाफा ज़्यादा बन जाएगा। तो ये अभी कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा कि जो दूसरा 15% जो अलाउंस है वो रनिंग पर मिलेगा या 2017 की बेसिक पर। तो कम से कम ये तनख्वाह में इजाफा होगा। अगर ज़्यादा हुआ 30 तो हम बेसिक पे को 30 के साथ मल्टीप्लाई करके आप अपनी जो है वो सैलरी निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।